मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद्य आनंद कंद ब्रजेन्द्र नंदनांघ्रि पादावलंबियो दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात हरि भक्ति पर प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोपाला श्री राधे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। पिछले प्रवचनों में मैंने आप लोगों को बताया
कि विश्व का प्रत्येक जीव आत्यंतिक दुख निवृत्ति एवं दिव्य प्रेमानंद प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाकर अनादिकाल से प्रतिक्षण तैल धारावद विच्छिन्न प्रयत्नशील है, किंतु अनंतानंत जन्मों के प्रयत्नों के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। आगे आपको बताया गया कि वो आनंद जिसे हम चाहते हैं वो भगवान नाम के तत्व का पर्यायवाची शब्द है, अर्थात एक भगवान है, उसी को आनंद कहते हैं। वो अनंत मात्रा का आनंद अपने पास रखता है, उसको पाकर ही हम अनंत आनंदमय हो सकते हैं। हमने यह भी बताया कि वो भी सनातन है, ये जीव भी सनातन है और माया भी सनातन है। और यह भी आपको बताया गया कि वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उसे कोई भी नहीं जान सकता, केवल उसी की बुद्धि से वो जाना जाता है। उसकी बुद्धि कैसे मिलेगी, इस पर विचार किया गया। शास्त्रों वेदों के सैकड़ों प्रमाणों के द्वारा आपको बताया गया कि कर्म ज्ञान भक्ति ये तीन मार्ग बताए हैं, वेदों में भी पुराणों में भी। इन तीनों पर विचार किया गया तो कर्म के विषय में तो शास्त्रों ने ये बताया कि उसका फल नश्वर है, स्वर्ग है, वो परिणामी है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। कर्मणाम परिणामित्वाधाविरिंचाद मंगलम, 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक। यशस्रियामेव परिश्रम परो वर्णाश्रमाचार तपश्रुतादिषु। भागवत, आज मुझे कहा गया है कि भागवत ही सुनाइए। वेदोत बड़ी मुश्किल में समझ में आता है, भागवत बहुत सरल है। ठीक है, भागवत सुना रहे हैं। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 53वां श्लोक है कि धर्म कर्म जो है इसका जो फल है वो क्या है? यश माने प्रतिष्ठा प्लस संसार का वैभव। अब वो संसार स्वर्ग का हो या मृत्युलोक का हो, आप जो चाहे मांगे, धन मांगे, पुत्र मांगे, तमाम संसारी सामान यज्ञादिक के द्वारा मांगे जाते हैं, तो ये सब तो नश्वर है, यहां सुख है ही नहीं। यहां के सुख से मुख मोड़ कर तो हमने भगवत तत्व ज्ञान की जिज्ञासा की, और इतने कर्म धर्म के कठोर नियमों के पालन के पश्चात भी हमको क्या मिलेगा? यश। यश यशस्त्रियामेव। और कर्मकांड में जो सबसे कड़ा कर्मकांड है वो है तपश्चर्या। हजारों वर्ष तप किया हमारे देश में ऋषियों ने, मुनियों ने, राक्षसों ने भी। कुछ दिन फलाहार किया, फिर कुछ दिन खाली पानी पी के रहे, फिर कुछ दिन केवल हवा खा के रहे, फिर कुछ दिन हवा भी बंद कर दिया लेना। इतना कठोर तप, और उसका परिणाम क्या? यशस्रियामेव। यश और संसारी वैभव,
वर्णादि धर्मम ही परित्यजंता स्वानंद तृप्ता पुरुषा भवंति। मैत्रेयी उपनिषद पहले खंड का 13वां मंत्र। वेद भी यही कह रहा है। हो, वेद क्यों आ गया? हाँ, तो कर्म धर्म का परिणाम नश्वर है, इसलिए वो त्याज्य है। और ज्ञान के विषय में आप लोगों को डिटेल में बताया गया कि ज्ञान का अधिकारित्व ही इतना कठिन है कि उसमें जो पहला शब्द है शांतो दांता उपरता तितिक्षु, ये शांत माने मन पर कंट्रोल हो तो ज्ञान मार्ग में चलना प्रारंभ हो। मैंने आपको बताया कि मन पर कंट्रोल तो बड़े बड़े योगी मुनि किसी के सामर्थ्य के बाहर है, कोई नहीं मन पर कंट्रोल कर सकता। ये कैसे कह रहे हैं कि पहले मन पर कंट्रोल हो जाए उसके बाद साधना प्रारंभ होगी? श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर समाधि। और फिर आगे मैंने आपको बताया कि अगर हम मान भी लें कि कोई ऐसा अधिकारी मिल गया है 6 अरब आदमी में, तो जब चलने लगोगे उसमें तो पतन अत्यंत द्रुत गति से होता है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र का जड़ भरत आदि का उदाहरण देकर मैंने समझाया था, अब पतन हो जाता है उनका। ज्ञानम क्षरत ज्ञानी नाम चेतांसी, बड़े बड़े ज्ञानी भागवत के द्वारा भी आपको समझाया गया था। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो, परम पद पर पहुंचकर फिर पतन हो जाता है। उसका कारण भी आपको बताया गया था कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और अहंकार, ये 6 पर तो शासन कर लेते हैं ज्ञानी लोग, लेकिन इसके ऊपर है महान और उसके ऊपर है प्रकृति। इन दोनों को पार नहीं कर सकते, इसलिए पतन हो जाता है। विद्या माया को समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए पतन हो जाता है। गुणावरिका माया को समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए पतन हो जाता है। तो ज्ञानियों का भी मार्ग हमारे बस का नहीं। और अगर कोई ज्ञान मार्ग के द्वारा अंतिम लक्ष्य पर भी पहुंच जाए तो माया निवृत्ति ही नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि माया निवृत्ति तो भगवान की कृपा से होती है। ये शाम स एव भगवान दया ये दनंता, जिस पर भगवान कृपा कर दें। ये भागवत का चैलेंज है। मामे वजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, गीता का भी यही चैलेंज है। और निराकार ब्रह्म जो ज्ञानियों का आराध्य है वो तो कुछ करता नहीं। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की परिभाषा है जो कुछ न करे, ना अच्छा ना बुरा, केवल पर्सनैलिटी है बस। तो जब कृपा नहीं करेगा निराकार ब्रह्म तो माया निवृत्ति कैसे होगी? शंकराचार्य तक ने माना। परात्व तच्छ्रुते ब्रह्म सूत्र के भाष्य में उन्होंने लिखा, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर्भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उससे मोक्ष होगा। अपनी कमाई वाला ज्ञान तो माइक है, क्योंकि हमारा मन माइक है। हमने मन से चिंतन किया तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, ये 4 महावाक्य हैं। इनका दिन रात चिंतन किया। चिंतन किससे कर रहे हो? मन से। वो तो माइक है। तो माइक मन का चिंतन परिणाम देगा माइक। बिना भगवान के दिए हुए ज्ञान के
मोक्ष नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने फिर कहा, उदासीन स्तब्ध सतत मगुण संगरहितो भवांस्ताता काता परमिह भवे जीवन गति अकस्मादस्माकं यदि न कुरुषे स्नेह मथ तत् बसस्व स्वीयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। ब्रह्म से कह रहे हैं शंकराचार्य, ध्यान दीजिए आप लोग इस जगह पर। क्यों जी, जब ब्रह्म सुनता ही नहीं तो उसको क्यों कह रहे हो कुछ उससे? तुम्हारा ब्रह्म सुनता है क्या? नहीं, वो न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न रस लेता है, न स्पर्श करता है, न कृपा करता है, न कोप करता है, वो अकर्ता है। तो उससे फिर क्यों कह रहे हो? जवाब दो, क्या कह रहे हैं? आप तो महाराज उदासीन है, माने कुछ न करने वाले, स्तब्ध है, एक निश्चल वस्तु, और गुण भी नहीं आप में कोई, अगुणा, और आप अनासक्त हैं, किसी से प्यार करते ही नहीं, चाहे आपकी शरण में कोई जाए, रोवे गावे मरे। लेकिन एक बात है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे हृदय में आकर बस जाओ। क्यों जी, जब वो कुछ करते ही नहीं तो तुम्हारी सुनेंगे कि आके बस जाओ? और फिर भगवान तो सबके हृदय में रहते ही हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। भगवान से तुम कह रहे हो, अपने ब्रह्म से हमारे हृदय में बस जाओ। महात्मा लोग हैं, मन में आया तो लिख दिया। तो शंकराचार्य के मत से भी भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलता है उससे मोक्ष होता है। और भगवान की कृपा किस पर होगी? जो शरणागत होगा। तो पहली बात तो कि ज्ञान मार्ग का अधिकारी ही कोई नहीं। नंबर 2, अगर उस मार्ग में हम चले भी तो पतन होगा, क्योंकि आत्मज्ञान के ऊपर नहीं जा सकते और माया निवृत्ति हो ही नहीं सकती। और अगर शरणागत हो गया तो उसका तो लक्ष्य है मोक्ष, तो भगवान दे देंगे। भगवान तो बड़े आराम से दे देते हैं मोक्ष, कि छुट्टी मिले हमको। काग भुसुंडी से भगवान राम ने कहा, काग भुसुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपार निधि और मोक्ष सकल सुख खान। जैसे छोटे बच्चों को टाफी दिखाओ, ऐसे ही भगवान ने कहा काग भुसुंडी से, अणिमादिक सिद्धि ले लो, इतने हल्के हो जाओ कि कोई फूंक दे तो उड़ जाओ, और इतने भारी हो जाओ कि करोड़ों आदमी न उठा सके, और किसी के अंदर की बात जान लो। तमाम बातें विशेषताएं होती हैं सिद्धियों में। वो चुप रहे। अच्छा, निधियां ले लो, वो भी चुप रहे। अच्छा चलो, अब अंतिम चीज दे रहे हैं सबसे बड़ी, तो बड़े जिज्ञासा युक्त हुए काग भुसुंडी की सबसे बड़ी क्या चीज है? सब सुखों की खान, मोक्ष। मोक्ष माने संसार से छुट्टी, मोक्ष माने छुट्टी। आवागमन का ये चक्कर, 84 लाख शरीर धारण करना, दैहिक दैविक भौतिक तापों में तपना, संचित प्रारब्ध क्रियमाण 3 कर्म में बंधना, रागत द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता पंचक्लेश का भोगना, ये तमाम जो बीमारियां हैं हमारे पीछे, सबसे छुट्टी।
काक बिचुंडी ने कहा सवेरे से कोई मिला नहीं क्या, हमको बेवकूफ बना रहे हो? अरे ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको अगर देना है तो अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। हाँ, तो अब चलिए आप वहीं फिर कि अगर वो मिल भी जाए मोक्ष तो वो तो भागवत के प्रारंभ में ही वेद व्यास ने लिख दिया, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये पहला प्रारंभ है भागवत का। हम इस भागवत में वो धर्म लिख रहे हैं जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों नहीं है, इनसे परे वाला। प्रोज्झित शब्द का अर्थ है रहित, कैतव रहित। और कैतव क्या है? ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पदार्थ लुभावने ठग हैं, ये जीव को खींच लेते हैं अपनी ओर। संसारी सुख 99% को तो यही खींच लेता। कोई इना गिना स्वर्ग गया तो वो स्वर्ग वाले सुख ने उसको खींच लिया, और कहीं इरला बिरला कोई मोक्ष की ओर गया, बस अंतिम हो गया। ये चार पदार्थ कहलाते हैं चतुर्वर्ग। ये चारों कैतव हैं। श्रीधराचार्य जो शंकराचार्य के अनुयायी थे, उन्होंने अपने भाष्य में लिखा इस प्रोज्झित का अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कैतव हैं। इनको त्याग करके हम ऐसे धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं भागवत में, यानी वो भक्ति धर्म, निष्काम प्रेम धर्म। गौरांग महाप्रभु ने भी कह दिया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार कैतव हैं, तारों मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। मोक्ष की इच्छा सब कैतवों में प्रधान है, यानी धर्म अर्थ काम भले ही मिल जाए कोई बात नहीं, मोक्ष न मिले। क्यों? अगर मोक्ष मिल गया तो फिर हम सदा के लिए प्रेमानंद से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान में लय हो जाएगा, न शरीर रहेगा, न मन, न इंद्रियां, न बुद्धि। पर्सनैलिटी में पर्सनैलिटी मिल गई। और अगर हम धर्म अर्थ काम में यानी 84 लाख में घूम रहे हैं, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी मृत्युलोक, तो हो सकता है कभी कोई रसिक मिल जाए महापुरुष गुरु और उसकी बात हम मान लें और साधना करके प्रेमानंद पा लें, ये पॉसिबल है। लेकिन मोक्ष वाला कभी नहीं पा सकता। तो भागवत के प्रारंभ में ही धर्म अर्थ काम मोक्ष को तिरस्कृत कर दिया, और वही मोक्ष ज्ञानियों का आराध्य है, लक्ष्य है। तो भगवान की वो भक्ति करके माया निवृत्ति करें भी तो मोक्ष मिलेगा, प्रेमानंद नहीं मिलेगा विचारों को। देखिए भागवत में 3 स्थानों पर बड़ा सुंदर चित्रण है। एक जगह शौनक ने प्रश्न किया है सूत जी से, और एक जगह उद्धव ने प्रश्न किया है श्री कृष्ण से, और एक जगह राजा निमि विदेह ने प्रश्न किया है 9 योगीश्वरों से। 3 प्रकरण ऐसे हैं जो सार है भागवत का। थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, डिटेल में तो बहुत समय लगेगा। पहला, शौनकादिक परमहंस हैं, मायातीत, और सूत जी की तो बात ही क्या, वो तो अध्यक्ष हैं,
उनके नीचे बैठ के तो सब सुन रहे हैं शौनकादिक परमहंस लेक्चर। तो सूत जी से कहते हैं कि पुंसा में कांत श्रेयस तन्ना शंसी तुमरहसी। सूत जी महाराज, पुंसा मनुष्यों का एकांततः श्रेय, सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग क्या है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बड़ा, पहले स्कंद के पहले अध्याय का 9वां श्लोक। सूत जी कुछ चुप रहे तो फिर कहा शौनकादिक परमहंसों ने कि महाराज देखिए, हम प्रश्न जिस स्टेज पर कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए। ये कलयुग है और कलयुग में मंदासु मंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता, मंद बुद्धि होंगे लोग। अभी गुरुजी कहते हैं ये काम करिए आओ, 2 मिनट में काम किया, अरे भूल गए। ये बुद्धि का हाल है। वो भले ही डीलिट के बाप हो, लेकिन हालत ये है, टीचर है, मुझे बड़ा अनुभव है। एक स्कंद के 1 अध्याय का 10वां श्लोक है, भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारम। अनेक प्रकार के मार्ग शास्त्रों में भी लिखे हैं और लोगों में भी प्रचलित है। और मंद बुद्धि का मनुष्य, तो इसलिए जो सार की बात हो ऐसा उत्तर दीजिए मनुष्यों के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक। तो सोचा सूत जी ने कि ये तो बड़े बड़े मार्ग जो और हैं कठिन, उनके तो अधिकारी नहीं है कलयुग में कोई, इनको सरल मार्ग बताते हैं। तो उन्होंने एक श्लोक में उत्तर दे दिया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य व्यवहिता। भगवान श्री कृष्ण में अहैतुकी और अप्रतिहता भक्ति हो, बस ये सबसे बड़ा लक्ष्य है, धर्म है, यही ज्ञान है, यही भक्ति है, सब कुछ यही है। श्री कृष्ण में अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी माने मोक्ष तक की कामना ना हो, कुछ मांगो नहीं। जहां मांगा वो अहेतुकी भक्ति नहीं रही, वो तो व्यापार हो गया। हमने 2000 रुपया दिया और उसने 2000 की साड़ी दे दिया, इसमें कौन सी कृपा? वो अहेतुकी भक्ति हो और अप्रतिहता, उसके ऊपर कोई हावी न हो, भक्ति के ऊपर ये ज्ञान और कर्म और वैराग्य कोई स्वतंत्र हो। वासुदेवे भगवती, 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्ञान और वैराग्य। इसको लेके भागते हैं लोग कि क्यों जी भक्ति करेंगे हम, और ज्ञान वैराग्य के बिना क्या होगा भक्ति से? भक्ति तो अटैचमेंट है। अरे हम संसार से अटैचमेंट नहीं करते, भगवान से करते हैं बस। तो फिर जवाब देते हैं उसी के आगे सूत जी, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम
ज्ञानंच यादा हाइतुकम, अहाइतुक निष्काम ज्ञान और निष्काम वैराग्य, ये अपने आप भक्ति करने से मिल जाएंगे। इनके लिए कुछ करना नहीं है। जैसे तुम भोजन करते हो, भोजन करने के बाद क्या होता है ये सबको नहीं मालूम। भोजन करने के बाद रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर मैदा बनेगा, फिर हड्डी बनेगी, फिर मज्जा बनेगी, फिर बीज बनेगा। 7 धातुएं हैं। अरे नहीं मालूम है तो भी तो वो बनेगा। हाँ, वो तो बनेगा ही, मालूम हो न मालूम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार वैराग्य और ज्ञान के लिए प्रयत्न न करो, सोचो मत, वो अपने आप होता जाएगा। जितने % आपके अंतःकरण का अटैचमेंट भगवान में हुआ, ये भक्ति, उतने % संसार से वैराग्य नेचुरल। अरे एक ही तो मन है। जब हमारा मन उधर लग गया 50%, तो इधर से हट गया 50%। अब 50% इधर रह गया और 50% उधर लगाना रह गया। अब 50% भगवान की कृपा भी हो गई तो भगवान का ज्ञान भी होने लगा। उसी लिमिट में एक साथ चलता है। ज्ञान वैराग्य ये दोनों भक्ति की लिमिट के अनुसार अपने आप चलते जाते हैं। और अगर कोई धर्म इसके अलावा कहता है तो धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया। अगर कोई धर्म श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण धाम में अनुराग नहीं पैदा करता तो वह व्यर्थ है। पहले स्कंद के 2 अध्याय का 6वां, 7वां, 8वां श्लोक उत्तर हो गया। अब आगे चलो 11वें स्कंद में 14वें अध्याय में उद्धव प्रश्न करते हैं भगवान से। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बस उसको समझ लीजिए। फिर न वेद, न शास्त्र, न पुराण, न गीता, न भागवत कुछ नहीं पढ़ना है। इतना बढ़िया प्रश्न है। उद्धव कहते हैं बदंत कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिन तेषाम विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। हे श्री कृष्ण, आप भगवान हैं, मैं जानता हूं। तो भगवान से बड़ा तो कोई और ज्ञानी नहीं है। भगवान तो या सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए आप ये बताइए कि हमारे यहाँ कल्याण के तमाम मार्ग बन गए शास्त्रों में। ये वेदांत है, न्याय है, सांख्य, मीमांसा है, पतंजलि है, वैशेषिक है, क्षमत विमत, ना पुराण मत एक मत। पुराणों में अलग अलग मत हैं। एक कहता है शंकर जी से संसार बना, एक कहता है विष्णु से संसार बना, एक कहता है देवी जी से संसार बना। सब श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य बच प्रमाणम। भंडार है। अगर आप लोग पढ़ लें सारा तो पागल हो सकते हैं। हाँ, अगर पागल होने से बच जाए तो कमाल है, बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की। तो महाराज ये बताइए कि इतने सारे मार्ग हमारे यहां क्यों बन गए? और अगर बन गए तो एक आदमी बेचारा जो इन शास्त्रों वेदों को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो वो क्या डिसीजन ले? एक बाबा जी आए वो ये बोल गए, दूसरे बाबा जी आए ये बोल गए, तीसरे बाबा जी आए ये बोल गए। सुनने वाला कहता है क्या है इसमें सही भाई? ये कौन से बाबा की बात सही है? और कंफ्यूजन हो गया। न सुनते तो अच्छा था। और
ये अगर इतने मार्ग किसी कारण से बन भी गए तो इसमें क्या सब सही है या कोई सही है और क्यों? कितना बढ़िया प्रश्न है, सब समाधान हो जाए एक प्रश्न से। भगवान ने उत्तर देना शुरू किया, उद्धव सुनो, कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो जस्याम मदात्मका। मैंने तो एक धर्म बताया था उद्धव, एक मार्ग बताया था, लेकिन महाप्रलय में वो वेद भी लुप्त हो गया। फिर मैंने वेद को प्रकट किया और उसमें एक ही धर्म बताया। ग्यारहवें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक है। तो इसने मार्ग क्यों बन गए? बह्व्यस्तेषां प्रकृतयो रजसत्वतमो भुवा। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। सत्व, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण का प्रत्येक जीव गुलाम है। सत्व गुणी ने पढ़ा, सत्व गुणी अर्थ कर डाला वेद का। रजोगुणी व्यक्ति ने वेद पढ़ा तो रजोगुणी अर्थ कर डाला। तमोगुणी व्यक्ति ने वेद को पढ़ा तो तमोगुणी अर्थ कर डाला। इस प्रकार अनेक मार्ग बन गए। हाँ, और इसके अलावा मेन बात समझो उद्धव कि मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो बदन्त्यनेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। सब मेरी माया से मोहित हो रहे हैं विश्व के मनुष्य, इसलिए अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपने अपने संस्कार के अनुसार अपारंपर्येण केशांचित और पाखंड मतयो परे, अनेक कारण हैं जिससे अनेक मार्ग बन गए। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। उदाहरणार्थ, धर्म में के यशश्चान्य कामम सत्यम श्रमम दमम केचित यज्ञ तपोदानम व्रतान नियमान जमान। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10वां श्लोक। कुछ लोग कहते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, कुछ लोग कहते हैं अरे नाम कमाओ, क्या चक्कर में पड़े हो धर्म वर्म के। कुछ लोग कहते हैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, कुछ लोग कहते हैं मन पर विजय प्राप्त करो, कुछ लोग कहते हैं यज्ञ करो, कुछ लोग कहते हैं तपस्या करो, कुछ कहते हैं व्रत करो, कुछ कहते हैं यम करो, कुछ कहते हैं नियम करो। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। उद्धव ने कहा हाँ महाराज, यही तो मैं पूछ रहा हूं। ये इस तरह की जो बातें शास्त्रों में भी लिखी है और लोग भी कहते हैं। हाँ तो सुनो उद्धव, आद्यंतवंत वैशाम लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदरकास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा शुचार्पिता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। ये जितने मार्ग मैंने बताए या इसके अलावा और भी जितने मार्ग चल रहे हैं या लिखे हैं, ये सब गलत है, गलत है। गलत माने न इनसे माया निवृत्ति होगी और न आनंद प्राप्ति। ये दोनों बातें इन सब मार्गों से नहीं हो सकती। ये बहुत से बहुत स्वर्ग लोक तक ले जाएंगे और फिर वहां से गिरा देंगे। ये इनका फल आदि अंत वाला है।
इनके परिणाम में दुख है, क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, फिर नीचे आना पड़ता है उसको मृत्युलोक में, और इतना नीचे आना पड़ता है कि मनुष्य योनि भी न मिले। समझ गए उद्योग क्यों रास्ते बने हैं और उसका फल क्या है? हाँ, ये तो समझ गए, लेकिन और सही रास्ता कौन है ये भी तो बताओ। ये सब रास्ते गलत हैं, इनसे हमको लक्ष्य नहीं मिलेगा, आनंद प्राप्ति भी नहीं होगी, माया निवृत्ति भी नहीं होगी, तो फिर किससे होगी? तो भगवान ने कहा सुनो, भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम, केवल एकया भक्त्या, और कोई मार्ग ही नहीं, एक भक्ति मार्ग से ही मैं ग्राह्य हूं, मैं प्राप्त किया जा सकता हूं, और कोई मार्ग है ही नहीं। और दो मार्ग जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो भी सुन लो। धर्म सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता, सत्य और दया से युक्त वर्णाश्रम धर्म, एक ये, और दूसरा तपश्चर्या से युक्त ज्ञान। ये अंतःकरण भी शुद्ध नहीं कर सकते। भगवत प्राप्ति आनंद प्राप्ति तो सपना है। धर्म सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद भक्त्यापेत महात्मानम न सम्यक प्रपुनाति। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। कथम बिना रो महर्षम द्रवता वा चेतसा बिना बिनानंदाश्रु कलया। जब तक श्री कृष्ण के रूप ध्यान करते हुए आंखों से आंसू न आवे, रोमांच न हो, कंप न हो, अष्ट सात्विक भाव न हो, तब तक हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। केवल भक्ति से ही अंतःकरण शुद्ध होगा, तब आगे की गाड़ी चलेगी। यहीं पर गाड़ी रुक गई ज्ञानियों की, कर्मियों की, तपस्वियों की। भगवान कहते हैं देखो उद्धव, न पारमैष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा वांछन्ति। जो ऐसी भक्ति करते हैं मेरी, वो चक्रवर्ती सम्राट का पद नहीं चाहते, सारी दुनिया का एक राजा, और स्वर्ग का राजा इंद्र पद भी नहीं चाहते, और ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहते, और रसातल का भी, पाताल का भी आधिपत्य नहीं चाहते, और योग सिद्धियों को भी नहीं चाहते, और तो क्या मोक्ष को भी नहीं चाहते। साष्टि सामीप्य सालोक्य सारूप्यत्वम अप्युत धीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जनाः। साष्टि सामीप्य सालोक्य सारूप्य सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति देने पर नहीं लेते। धीयमानम न गृह्णन्ति, दुत्कार देते हैं मोक्ष को, हमें नहीं चाहिए। ग्यारहवें स्कंद के 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। यथाग्निना हेममलं जहाति ध्वातं पुनः स्वं भजते च रूपम आत्मा च कर्मा नुषयं विधूय मद्भक्ति योगे न भजत्यथो माम। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 25वां श्लोक।
जैसे सोने को आग में डालो, खूब तपे हुए आग में, तो मैल सब छोड़ देता है, गंदगी, और निर्मल हो जाता है, अपने असली रूप में आ जाता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने से जितना भी संसार में राग है, द्वेष है, जो भी अटैचमेंट है, वो हृदय से निकल जाता है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानई तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। जैसे अंजन लगाने से आंख का मैल धुलता है और आंख से कुछ कुछ धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगता है, ऐसे ही जैसे जैसे भक्ति करोगे वैसे ही भगवत तत्व का प्रकाश अपने आप होता जाएगा, दृष्टि दिव्य होती जाएगी। समझ गए उद्धव? हाँ समझ गए महाराज। अब तीसरा प्रकरण देखिए। स्वयंभू मनु, ब्रह्मा के पुत्र, उन्हीं से आप लोग का नाम हुआ मनुष्य, मानव, मनुज। उनके लड़के प्रियव्रत, उनके लड़के आग्निध्र, उनके लड़के नाभि, उनके लड़के ऋषभ, भगवान के अवतार। ऋषभ के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े भरत, उन्हीं के नाम से पड़ा है भारतवर्ष। पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष। और 9 पुत्र राजा हो गए 9 द्वीपों के, और 81 पुत्र वेद के कर्मकांड के आचार्य हो गए। अब बचे 9, ये योगीश्वर हो गए, सदा नंगे, सदा परमहंस अवस्था में, और सारे त्रैलोक में भगवान के लोक तक इनकी गति, चाहे जहां जैसे चले जाएं, पैदल नहीं, पावर से, स्पिरिचुअल पावर से। तो एक बार विदेह निमि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तो ये 9 ने सोचा चलो जी सुनते हैं, बड़ा यज्ञ कर रहा है एक राजा, चलो वहीं चलते हैं। चल दिए सब, पहुंच गए वहां। विदेह निमि पहचान गए, हाँ बड़ी कृपा की आप लोगों ने, बड़ी लंबी दंडोत पूजा सब किया। तब बैठे, तब विदेह निमि ने कहा, योगीश्वरों से प्रश्न किया कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 29वां श्लोक। महाराज, मनुष्य शरीर ही देव दुर्लभ है, और फिर कोई संत मिल जाए, आप इसके आगे कौन सी कृपा बाकी है भगवान की? तो सोने में सुहागा हो गया। और अब भी न कल्याण करो तो फिर अनंत जन्म भटकोगे और आत्महत्यारे कहलाओगे। तो 9 योगीश्वर लोग मुस्कुराए, हाँ हाँ मालूम है हमको, हम लोग इसी लिए आए हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए। हाँ महाराज, तो बताइए, क्या बताऊं, प्रश्न तो करो। अत आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघा। आत्यंतिक कल्याण क्या है, जिसमें पूरा कल्याण हो जाए, फिर अकल्याण ना आने पावे। अंतिम 11/2/31। तो महाराज, धर्मान भागवतान ब्रूत
यदि न श्रुतये क्षमम जयि प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यज। महाराज भागवत धर्म बताइए, यानी भगवान को प्राप्त करने वाला धर्म, जिससे भगवान वश में हो जाते हैं, वो धर्म माने भक्ति धर्म। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। अब उत्तर दे रहे हैं। पहले योगीश्वर कवि 9 है ना, कबीर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिलश्चमस कर भाजन। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। इसमें पहले योगीश्वर कवि उन्होंने उत्तर दिया, भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया। ये जीव अनादिकाल से भगवान से बहिर्मुख है, विमुख है, माया की ओर मुख किए हैं, भगवान की तरफ पीठ किए हैं। देखो ऐसे है, द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्न्यो अभिचाकशीति। वेद कह रहा है, फिर वेद आ गया। तो ये भगवान हमारे अंतःकरण में एक हम है, एक वो पीछे बैठा हुआ है। हम उसकी तरफ पीठ किए हैं और माया की तरफ मुख किए हैं और माया में आनंद ढूंढ रहे हैं। इसलिए माया ने हमको दबा लिया है। तो इसका इलाज क्या है? जिस कारण से बीमारी पैदा हो उस कारण को मिटा दो, बीमारी अच्छी हो जाए। भगवान से विमुख होने के कारण सारे दुख हैं, तो भगवान के सन्मुख हो जाओ, बस सीधी सी बात है। भगवान के सन्मुख हो जाओ, भक्ति करो। गुरु और भगवान भक्त्यैक एषम गुरुदेवतात्मा। भागवत कहती है गुरु और भगवान दोनों की एक सरीखी भक्ति करो तो सन्मुख हो जाओगे, माया भाग जाएगी। ये उपाय है। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। तो महाराज ये वैराग्य और ज्ञान वगैरह कैसे होंगे? हम भक्ति करेंगे खाली? तो भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपंचमानस्य यथाश्नतुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। 11वें स्कंद के दूसरे 14वें अध्याय का 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का है, 14वें नहीं, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। इसके आगे पे नहीं बोले वो कभी। 42वां श्लोक वो कहते हैं कि देखो ये भक्ति करने से वैराग्य और ज्ञान दोनों अपने आप होते जाएंगे। भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधा। तुमको उसके लिए प्रयत्न नहीं करने पड़ेगा। इत्युतांघ्रिम भजतो नुवृत्या। जब श्री कृष्ण की भक्ति करोगे तो ये तीनों चीजें एक साथ चलेंगी, भक्ति,
भगवत ज्ञान और वैराग्य। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 43वां श्लोक। हो गया उत्तर, केवल भक्ति करना है। अब देखिए भागवत में एक स्थान पर इतना सुंदर चित्रण है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन। कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, पढ़ के कोई नहीं समझ सकता, या तो मेरा जन कोई गुरु बतावे या मैं बताऊं। ग्यारहवें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां श्लोक। अच्छा तुम बताओ भाई, और कोई नहीं बता सकता। माम विधत्ते भिधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते त्वहम। जो मेरे निमित्त हो वो कर्म, और जो मेरे ज्ञान का विषय हो वो ज्ञान, और जो मुझसे प्यार करे वो भक्ति। बस सारांश में गधा भी समझ जाए। और जो कर्म धर्म या ज्ञान का लेक्चर देते हैं वो सब गलत है। ये भगवान कह रहे हैं, यत् कर्म फिर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत् योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते जसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। अगर कोई ये तर्क करे कि जी आप भक्ति की बात करते हैं, भगवान का लोक मिलेगा और आनंद मिलेगा, हमको नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग चाहिए। अब बताओ हम तो कर्म धर्म का पालन करें? ना ना, कोई जरूरत नहीं। इसी भक्ति से आपको स्वर्ग भी मिल जाएगा, इसी भक्ति से मोक्ष भी मिल जाएगा। अलग से प्रयत्न नहीं करना है। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 32वां श्लोक और 33वां श्लोक। यानी जितने भी साधन हो सकते हैं विश्व में, उसका जो भी फल हो सकता है सब आपको भक्ति से मिल जाएगा बड़े आराम से। भगवान कहते हैं संसार मांग लो, अच्छा है हमको छुट्टी मिले, नहीं तो फिर हमको निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेणु भी। फिर हमको पीछे पीछे चलना पड़ेगा भक्त के। क्यों? उसकी रक्षा के लिए। अरे रक्षा वक्षा तो हमारे सर्वेंट तमाम करते रहते हैं, उसकी चरण धूल पाने के लिए दास बन जाते हैं भगवान। नारद जी ने 84 सूत्र बनाए, तो एक सूत्र बना दिया, यथा ब्रज गोपिका नाम, 21वां सूत्र। जैसे ब्रज गोपियां थीं, ये प्रेम की पराकाष्ठा वाली स्थिति है, सब उनके नीचे हैं। ब्रह्मा, शंकर, सनकादिक, जनकादिक, शुकादिक सब गोपियों के चरण धूल चाहते हैं। तदस्तु में नाथ सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तुहातिरश्चाम ये ना हमें कोपी भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। ब्रह्मा कह रहा है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 30वां श्लोक। हमको ब्रज में
कोई वृक्ष बना दो, पशु बना दो, पक्षी बना दो, ताकि गोपियों के चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, और नहीं बन सका। हाँ, तो इस प्रकार भागवत के अनुसार केवल भक्ति ही करणीय है। वो भक्ति कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सब और तमाम विस्तृत बातें फिर बताई जाएंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी